हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं आपके साथ लेकर के आपकी मनपसंदीदा सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल के एग्जाम और टेस्ट में आपको दिलाएंगे पूरे पूरे नंबर। तो भाई हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हो या किसी भी बुक के हो, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक साथ दे दिए हैं। तो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग स्कूल में पेपर देने वाले हैं और जो लोग आईआईटी या फिर नीट या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये फंडामेंटल है, बेसिक है, यहीं से आपके बेसिक क्लियर होने वाले हैं। तो भाई यहां पे लेकिन आपको क्वेश्चन साथ साथ करने हैं, सारे क्वेश्चन में आपको साथ साथ कॉपी पेन लेके चलना है। एक एक क्वेश्चन के आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, तभी इसका पूरा आउटपुट मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन। ये है वीडियो नंबर 4 और इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको बाकी चीजें समझ में आए। और हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले हैं पुली के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पुली के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक दो बेसिक बातें मैं बता दूं, आपको शायद आइडिया होगा या नहीं होगा कि जो पुली होती है, पुली जो होती है ऐसी होती है। ठीक है, मैं ये नहीं बताना चाह रहा आपको पुली ऐसी होती है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि पुली जो होती है, इससे मान लो ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे कि मास कनेक्टेड है यहाँ पे और एक और मास कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, दो मास कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे ना आपको टेंशन फोर्स आपको पता होना चाहिए, टेंशन क्या होता है, किधर को लगता है, कैसे लगता है, तो कोई आइडिया नहीं होता बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं, देखो टेंशन फोर्स जो होता है यहाँ पे, इस जो रस्सी में टेंशन होगा, ठीक है, टेंशन क्या होता है, एक तरह का पुल फोर्स होता है। रस्सी से आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को खींच सकते हो, क्या आप धक्का मार सकते हो? अगर मेरे पे रस्सी कोई डोरी हो पतली सी है, मैं उसको धक्का मारूं तो धक्का लगेगा? नहीं लगेगा, मैं उसको खींच सकता हूं। तो टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, पुलिंग टाइप का होता है। तो मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे फोर्स किधर को आएगा, इधर को आएगा, टी अवे आएगा, मतलब बॉडी को खींच सकता है वो। ऐसे यहाँ भी इधर को खींच सकता है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टेंशन किधर को है, तो यहाँ भी खींच सकता है पुली को नीचे की तरफ को। यहाँ पे भी टेंशन लगाऊं तो इधर को आएगा। अच्छा, इस वाली रस्सी में आपसे पूछूं टेंशन किधर को आएगा, तो इधर को आएगा। इस यहाँ पे पूछूं अगर टॉप पे कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। तो टेंशन जो होता है हमेशा खींचता है, वो छत को नीचे खींच रहा है, पुली को ऊपर खींच रहा है, इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है, इस पुली को नीचे खींच रहा है। तो टेंशन जो है ऐसे काम करता है। दूसरा आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक रस्सी में टेंशन की वैल्यू सेम रहती है। एक रस्सी में क्या होता है, टेंशन की वैल्यू सेम होती है। अगर रस्सी आपकी चेंज हो गई, मासलेस अगर रोप है तो टेंशन सेम होता है, अगर मास नहीं है रोप में तो क्या होता है, टेंशन विल बी सेम। तो इसमें जो है टेंशन मैंने हर जगह टी लिखा है, लेकिन यहाँ पे रोप अलग है तो यहाँ पे टेंशन हो सकता है टी डैश हो जाए, ये फर्क हो सकता है। तो आपको टेंशन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि टेंशन किधर को काम करेगी। ठीक है, अब जब हम बॉडी का किसी का उस पर फोर्स निकालेंगे या एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, हम लोग उस बॉडी पे सारे फोर्स लिखते हैं पहले और फिर हम उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी है, इस पे मुझे मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं इस पे फोर्स लिखूंगा। तो इस वाली बॉडी में फोर्स क्या होगा, मान लो ये m1 है और ये m2 है। अब इस वाली बॉडी m1 में टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये इस पे एक फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, और वो फोर्स क्या है, वो है m1g। तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो m1g और एक t। ऐसे अगर मैं इस वाली बॉडी पे देखूं तो इस पे भी दो फोर्स लगेंगे, एक तो t ऊपर की तरफ और m2g नीचे की तरफ। अब ये बॉडी जो है इसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेट करेंगे, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो यूजुअली मान लो इसका मास अगर m2 ज्यादा है, m2 हम यूजुअली ज्यादा रखते हैं, मान लो m2 ज्यादा है, अगर m2 ज्यादा है और m1 कम है तो सिस्टम नीचे को आएगा, ये ऊपर को जाएगा, इधर को एक्सेलरेट करेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर को होगा और इसका एक्सेलरेशन इधर को होगा। ठीक है, और दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा क्योंकि ये सेम रस्सी से कनेक्टेड है। तो सेम रस्सी से कनेक्टेड हम लोग होते हैं तो क्या होता है, दोनों की स्पीड बराबर होती है। भाई इसकी जितना नीचे आएगा उतना ऊपर जाएगा, तो स्पीड दोनों की बराबर है। अगर स्पीड बराबर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी बराबर आएगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर आएगी, यानी एक्सेलरेशन बराबर आएगा दोनों का। भाई इनिशियल स्पीड सेम है दोनों की, फाइनल स्पीड भी सेम है। भाई फाइनल भी सेम होगा ना, इसकी v है तो इसकी v है, जब इसकी u है तो इसकी u थी। ठीक है, तो दोनों का v सेम है, u सेम है, टाइम सेम है, तो a क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो a दोनों का सेम आएगा, डायरेक्शन उल्टी होगी बस। तो ये हमारा बनेगा। तो जो इक्वेशन आप बनाओगे तो क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, m1g माइनस, सॉरी इसमें क्या लिखेंगे हम, t ऊपर की तरफ है तो t माइनस m1g इक्वल टू ma। इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, t माइनस m1g इक्वल टू m1a इसके लिए। और जब इसके लिए लिखूंगा तो उसका a नीचे है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, मतलब तो मैं लिख सकता हूं m2g माइनस t इक्वल टू m2a, इसमें ये लिखूंगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है इन पुली के लिए। इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा t अननोन है एक तो, और एक हमारा a अननोन है, तो दो अननोन है, दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व हम करेंगे तो हमारी t की और a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं, आगे क्वेश्चंस करेंगे, बार बार जब ये चीज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ हो जाइए स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ।
तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, दो मास है 8 किलो और 12 किलो के, कनेक्टेड बाय टू एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे मास नहीं है स्ट्रिंग में, इसका मतलब दोनों का टेंशन क्या होगा, सेम होगा। एक हमारा 12 किलो का है और एक 8 केजी का है, तो 12 वाला इधर है, 8 वाला इधर बना दिया मैंने, उल्टा ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ओके, फ्रिक्शनलेस पुली है, इनएक्सटेंसिबल है। अभी जो फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये लिखा हुआ है, सब चीजें लिखी हुई यहाँ पे, इनका मतलब जो होता है ना, वो आपको कंपटीशन जो लोग पढ़ेंगे उनको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो है पुली जो है टेंशन हमारी बराबर है, बस ये मान लो यहाँ पे, और इधर को है ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें ए और टी बताना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी और टी की वैल्यू कितनी होगी। चलो निकालते हैं यहाँ पे। देखो अब मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी, इसके लिए देखो ये भारी है तो इसके लिए mg नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आएगा, तो इसके क्या लिखेंगे हम, 12g। मैं इसको m की फॉर्म में लिखता हूं, है ना, पहले m की फॉर्म में एक बार निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, m2g माइनस m2, ये मान लो m2 है भारी वाला, m2g माइनस t इक्वल टू m2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा, उसके लिए क्या बनेगी, इसके लिए t ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा, तो t माइनस m1g इक्वल टू m1a, ये आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो गई। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है और t निकालना है। तो पहले क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सीधा दिख रहा होगा, डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कि अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा सीधा, तो आपका क्या आ जाएगा, m2g माइनस m1g, मैं कॉमन ले लेता हूं, m2g माइनस m1g इक्वल टू आ जाएगा m1a प्लस m2a, यानी कि a को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है, यहां से a हमारा आ गया m2 माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। भारी मास माइनस हल्का वाला उसका मास इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा फॉर्मूला है और इसमें m1 प्लस m2 नीचे है और m2 माइनस m1 ऊपर है। यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है एक्चुअली, नीचे वाली, ऊपर वाली कम है, तो ये वैल्यू g से कम आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, g से कम। तो फ्री फॉल नहीं हो सकता, मतलब फ्री फॉल से आपका जो एक्सेलरेशन आएगा यूजुअली g/3 g/2 ऐसा क्वेश्चनों में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा a आया। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट आप लगाना चाहते हो, हालांकि पेपर में आपको मैं रिकमेंड करूंगा, स्कूल में तो आप पूरा ही करना पड़ेगा, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, और आप चाहो तो काट के फिर यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिखिए और शुरू कर सकते हो, 12 और 8 लिख के शुरू कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मान लो टी निकालना है मुझे, टी निकालने के लिए वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू या तो ए में पुट कर दो या 1 में या 2 में पुट कर लो। तो 1 में पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो क्या आएगा, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे t निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इंटू जी भी था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको यहां ले आता हूँ, t को यहां ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, g कॉमन ले लेता हूँ बाहर, ये क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे माइनस होके आ जाएगा माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय, एक काम और करते हैं, m2 को भी कॉमन ले लेते हैं, m2 को भी बाहर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी m2 आ रहा है, यहाँ भी m2 आ रहा है, तो g m2 को कॉमन ले लेते हैं, तो m2 को बाहर ले लेते हैं, m2g मतलब, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 माइनस ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस m2g कॉमन आ चुका है, तो m2 माइनस m1 बचेगा और नीचे m1 प्लस m2 बचेगा, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है। और g हम कॉमन ले चुके हैं, t यहाँ के प्लस में हो जाएगा, तो t ये आ गया। इसको अब यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, एलसीएम लेंगे जब, तो अपॉन में m1 प्लस m2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस m2, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा m1, तो ये m2 से m2 कट जाएगा, तो कितना बचा भाई, ये आ गया हमारा 2m1 इंटू m2, यानी 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा टेंशन आया, ये क्या आया हमारा टेंशन। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2 आ रहा है, सिमेट्रिक एक है, मतलब आप है ना, सिमेट्रिक भी है ये, कि अगर आप m1 की जगह m2 पुट करेंगे तो सेम फॉर्मूला बनेगा तब भी, तो ये वाला आप भूलने के चांस कम होते हैं, ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। तो ये हमारे दो फॉर्मूले, इन्हीं पे बेस्ड हम लोग
क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इसे पूरा लिख के 12 और 8 को, तो ये आएगा फाइनली। तो क्या वैल्यू आएगी, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी m2 माइनस m1, मतलब 12 माइनस 8 गया 4g अपॉन में m1 प्लस m यानी 12 प्लस 8 यानी 20, तो 4 पंजे 20 यानी g/5। डन। अब तो हो गया फिर सीधा, ए हमारा g/5 आ गया। टेंशन निकालनी है, टेंशन में क्या हो जाएगा 2m1 m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो टेंशन क्या हो जाएगा हमारा, टेंशन हमारा हो जाएगा, टेंशन कहां लिखे हैं, यहां लिख दें, टेंशन हमारा हो जाएगा 2m1 m2, m1 m2 12 8 96 लिख लेता हूं पूरा, 12 8 96 आएगा वैसे, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 लिख देता हूं। अब इसे काटेंगे तो 2 से कटेगा 2, 5 जैसे कटेगा, ऊपर कितना आएगा 12 8 96 बटे 5, 96 बटे 5, तो ये कटेगा तो 19 पंजे 95 और फिर 10 बचेगा तो 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, तो भाई 19.2 न्यूटन हमारी टेंशन आ रही है, 19.2 न्यूटन टेंशन है, और एक्सेलेरेशन हमारा आ रहा है g/5। तो यहां पे हमने सॉल्व कर लिया इसे, ठीक है। तो आपको पूरा पेपर में लिख के सॉल्व करना है, एक एक स्टेप करके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, भले ही 12 और 8 की सीधा आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो आ रहा है आंसर 1 मिनट को कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे हमारा, ए कितना आया हमारा g/5 यानी 2 आया, या फिर 9.8 पुट करोगे वहां पे, तो 9.8 अगर हम पुट करेंगे तो 9.8/5, 9.8/5 कितना होगा 9.8 अपॉन में 5, 5 1 जा 5 और ये आया 48, तो 5 में 45, फिर बचेगा 30, 5 के 30, तो ए तो सही है। अच्छा टेंशन कितना आ रहा है हमारा, टेंशन आ रहा है 94.1, हमारा कितना आया, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, 12 8 96 तो होते हैं बटे 5, कुछ गलत कर दिया क्या, 2m1 m2, अच्छा जी नहीं लिखा हमने, ओहो जी भूल गए भाई, जी 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी भी तो था यहाँ पे, तो जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.8 या 10 पुट कर लो, तो सपोज इट कम्स 10, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आना चाहिए, फिर भी इसका आंसर कितना आ रहा है 94, कुछ गड़बड़ है क्या, इसने क्या किया है 2m1 m2 12 8 96 9.8 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये क्या लिख दिया ना 120 लिख दिया नीचे, 2m1 m2 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो 12 और 8 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये 2 से कटेगा 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 8 96, 96 बटे 10 करेंगे तो 9.6 इंटू 9.68, सॉरी हाँ तो यही आएगा आंसर। तो हमारा क्यों नहीं आ रहा फिर, हमारा क्यों नहीं आ रहा, 12 8 96 19.5 इंटू 9, कुछ गड़बड़ है दया। अच्छा ये 2 था, अबे यार 2 से काटेंगे तो 10 आएगा ना यहाँ पे, ये गड़बड़ है, तो यहाँ पे अपॉन में 2 भी आएगा, तो 192/2 आएगा, तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Two bodies of mass 11 and 11.5 are connected by a long string passing over a smooth pulley. Find the velocity at t equal at the end of 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो दोनों बॉडी रुकी हुई है पहले, फिर दोनों क्या करेंगे, आप जब छोड़ दोगे दोनों को तो एक्सेलरेट करेंगे, एक ऊपर को एक नीचे को, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, हाइट ऑफ एसेंड और डिसेंट क्या होगा, जितना वो ऊपर जाएगा एक और जितना नीचे आएगा वो कितना जाएगा सेम टाइम में, मतलब 4 सेकंड में कितना नीचे और ऊपर जाएंगे वो बताना है आपको। और एट द एंड ऑफ 5 सेकंड अगर हम स्ट्रिंग को काट दें तो बॉडी जो है अगले 2 सेकंड में क्या करेगी, तो इसको अभी भूल जाते हैं, पहले यहां पे आते हैं, पहला पार्ट देखते हैं क्या है। दो बॉडी है, मास है हमारा है 11.5 और 11 किलो, कितना है 11.5 और 11 किलो है, ठीक है। टू मास 11 एंड 11.5 आर कनेक्टेड बाय लॉन्ग लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली, ये जो है स्मूथ पुली के ऊपर से पास हो रही है। वेलोसिटी बतानी है एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, तो आपको v बताना है, तो v निकालने के लिए तो आपको u0 है आपका 80 होना चाहिए, u प्लस 80, तो a इंटू 4 आ जाएगा 4 सेकंड, तो इससे v आ जाएगा, लेकिन a चाहिए पहले, ठीक है a चाहिए। तो a कितना होता है हमारा, a हमने भी निकाला था, a क्या होता है हमारा, a इक्वल टू फॉर्मूला ध्यान है क्या था, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 लिख लो, इनटू में g, तो ये हमारा a होता है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, m2 माइनस m1 करोगे तो 11.5 माइनस 11 करोगे तो 0.5 आ जाएगी, अपॉन में 11.5 प्लस में 11 इंटू जी करेंगे तो 9.8, तो बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है, कितनी आएगी 0.5
इंटू अपॉन में 11 और 11 22.5 इंटू 9.8, बहुत गंदी वैल्यू आ रही है भाई, कितनी आएगी 4.9 अपॉन में 22.5। ओ भाई ठीक है, ये सॉल्व करनी है हमें। ये आया ए का वैल्यू, ठीक है, उसे यहां पुट करना है। क्या कर दिया भाई, ये बड़ा ही गंदा वैल्यू आ रहा है। चलो उसको पुट कर लेते हैं डायरेक्टली, देखो कुछ हो सकता है यहाँ से इजी हो जाए। तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4.9 इंटू 22.5 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 36, हाथ से लगा 3, 4 चौके 16 और 3 19, 19.6 22.5, इसको सॉल्व करना है। तो v का वैल्यू ये आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 22.5 और 19.6, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 196 हो जाएगा, 22 225 हो जाएगा, कटेगा नहीं, पहले तो आपको पॉइंट लगाना ही पड़ेगा, लगाएंगे तो 1960 आ जाएगा, फिर डिवाइड 1960 की मूवी है ये, इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम, दो अट्ठे अट्ठे करेंगे तो 16, 2 नी में 18 करते हैं, 2 नी में 18 ट्राई करते हैं, 9 पंजे 45, हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हाथ से लगा 2, 9 दूनी 18 2 20, ज्यादा आ गया, 8 से ट्राई करना पड़ेगा। 8 से करेंगे तो 8 पंजे 40, हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हाथ से लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, तो 160 बचा, तो फिर 1600 हो जाएगा ये। फिर डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 के बाद डिवाइड करेंगे तो 8 8 8 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 25 बचा, सही है। फिर 250 बचेगा तो लगभग 1 से कट जाएगा, तो लगभग 0.87 हमारा आंसर आ रहा है। तो वेलोसिटी हमारी जो आ रही है वो कितनी आ रही है 0.87 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द 4 सेकेंड, तो हमारा आंसर 0.87 आ जाएगा ये, ठीक है जनाब। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब दूसरे क्वेश्चन पे, अब इतना हो गया, अब थोड़ा सा जो राहत मिली है अब इस पे फोकस करते हैं। हाइट एसेंड और डिसेंड कितना वो चलेगा, 4 सेकंड में कितना चलेगा, डिस्टेंस कितना ऊपर नीचे जाएगा, तो ये तो इजी है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एस निकालना है आपको, आपको ए पता है, टाइम पता है, यू आपका 0 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फटाफट से बताओ, ये लगाएंगे नहीं लगाएंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो 0 है आपका, खत्म काम। ए कितना है आपका, ए आपका वो गंदी सी वैल्यू कहां गई हो, ये रही 4.9, हाफ इंटू 4.9 अपॉन 22.5 इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना दिया हुआ है 4, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 होता है वैसे, 16 बटे 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो 4.9 इंटू 8 डिवाइड बाय 22.5। हमने इसकी डिवाइड की है क्या, पहले हमने पहले जो डिवाइड किया था किसको किया था, हमने 0.5 को डिवाइड किया है, अच्छा 0.5 इंटू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया था हमने, तो कितना आया था हमारा 4.9 आया था, फिर हमने 22.5 से डिवाइड किया, तो हमने इसको ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, यानी हम किसको डिवाइड करा था अभी हमने डिवाइड किया था 9.8 यानी 4.9 बाय 22.5, इसको डिवाइड किया था ना हमने अभी, या कुछ और डिवाइड किया था, अभी क्या डिवाइड किया था हमने, ओके चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हमारा आ जाएगा, हमने ये सॉल्व किया था, ओके सॉरी ये सॉल्व किया था हमने, ये हमारा आंसर आया था 0.87, राइट, ये आंसर आया था, ओके आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मिस्टेक हो गई, ठीक है। हमने यानी हमें 19.6 बटे 22.5 की वैल्यू पता है, अगर पता है तो फालतू मेहनत क्यों करें। तो देखो ये जो आपका आया ये आपका 4.9 है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 19.6 आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल होता है 9.8, उसका डबल होता है 19.6, तो मैं ऐसे करता हूँ उसको 4 को एक साथ कर लेता हूँ, 4 इंटू 2 कर लेता हूँ 8 की जगह पे, 8 को क्या लेता हूँ 4 इंटू 2, तो 4.9 ऐसे लिखता हूँ मैं, 4.9 इंटू 4, देखो सारी ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को इजी करने की, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने की। तो ये आपका 19.6 आपको पता है, 22 ये आपका 0.87 आया था, तो 0.87 इंटू 2 करेंगे, तो 0.87 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17, हाथ से लगा 1, 1.74 मीटर। तो एक आपका जो ब्लॉक होगा वो 1.74 मीटर ऊपर चला जाएगा, कौन से वाला, ये वाला, क्योंकि ये ऊपर को एक्सीलरेट होगा, और ये वाला जो है नीचे आ जाएगा आपका सेम अमाउंट से 1.74 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 2। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, इफ एट द एंड ऑफ 4 सेकंड स्ट्रिंग इज कट, आफ्टर 4 सेकंड के बाद हमने स्ट्रिंग को काट दिया, जब हमारी वेलोसिटी इतनी हो गई थी 4 सेकंड के बाद, तो स्ट्रिंग को काट दिया, क्या सोचता रहता है इसे, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ईच बॉडी आफ्टर इन नेक्स्ट 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद क्या होगा, देखो 2 सेकंड बाद क्या होगा ये पूछा, तो 4 सेकंड पे हमने काटा, उस टाइम पे ये जो है ऊपर जा रहा था 0.87 से और ये नीचे आ रहा था 0.87 से, तो आपको क्या बताना है इसकी
पोजीशन बतानी है 2 सेकंड बाद ये कहाँ कितना ऊपर, इससे कितना ऊपर होंगे या कितना नीचे जाएंगे। ये यहाँ पे था आपने जब काटा स्ट्रिंग को, और ये यहाँ पे था मान लो, तो ये कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम लगाते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें u पता है, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे u कितना है आपका 0.87, टाइम कितना आपका 4 सेकंड है, हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे तो 9.8/2 करेंगे तो 4.9 आएगा, t का स्क्वायर करेंगे, t कितना है हमारा, t हमारा 2 सेकंड है, सॉरी 4 सेकंड नहीं है, 2 सेकंड बाद बताना आपको कि 2 सेकंड बाद क्या होगा। तो ये 2 सेकंड है, ये भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.87 इंटू 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 1.72 आएगा। माइनस करेंगे तो माइनस का 4 में 36, 7 से लगा 3, 4 चौका 16 और 3 19, 19.6 हटाना है आपको 1.72 में से। तो ऐसे करते हैं 19.6 में से 1.72 घटा के देखते हैं कितना आ रहा है। 10 में से 8 गया 2, सॉरी 10 में से 2 गया 8, और 15 में से 7 गया 8, 8 में से 1 गया 7, तो ये आ रहा है 17.88। तो माइनस का 17.88 मतलब ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे क्यों आया होगा, पहले ऊपर गया होगा फिर ये नीचे आ गया होगा 2 सेकंड बाद, ऐसे ना, तो इसलिए माइनस आ रहा है। माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का आ रहा है 17.88, ठीक है। अच्छा ये तो यहां पहुंच गया अपनी जगह से। इसका क्या होगा, ये तो नीचे जा रहा था, इसकी स्पीड नीचे थी पहले ही, तो ये और नीचे चला जाएगा। तो इसका कितना आएगा, इसका एस निकालेंगे तो, इसका एस निकालें, इसका एस अगर निकालेंगे तो कितना आएगा। ओह तो आंसर खुल गया। अच्छा एक बार आंसर चेक कर लें वैसे बाकी, ताकि बाकी आंसर चेक कर लेना, ऐसा ना हो सारा गलत कर दें हम लोग। तो हमारा जो ए आया कितना है, हमारा वी जो है ए हमारा इनका आया 0.28, ये तो हमने निकाला नहीं है, ठीक है। वी कितना है इनका 0.87, थैंक गॉड हमारा ये सही आया 0.87, ठीक है। और हाइट एसेंड और डिसेंड जो आई है 1.74 आई है इनकी, हमारी कितनी आई है 1.74, ये भी ठीक है हमारी, ठीक है जी, अच्छी बात है। तो यानी सही है, फिर तो हम सही चल रहे हैं, फिर तो कर सकते हैं यानी, है ना, फिर तो रिस्क लिया जा सकता है। तो रिस्क लेते हैं, अब इसको निकाल लेते हैं, ये कितना डिस्टेंस नीचे आएगा। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो वो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बार दोनों ही नीचे, ये भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है, दोनों को मैं प्लस मान लेता हूँ। तो u जो है 0.87 है, टाइम हमारा 2 सेकंड बाद बताना है हमें, प्लस हाफ a हमारा 9.8 है, t मतलब 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये काट लो पहले, तो सबसे इजी कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हासिल, 7 दूनी 14 सॉरी 4 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये आ गया 1.74, प्लस का 9.8 का 2 करेंगे तो 19.6 आएगा। इन दोनों को ऐड करना है, 4 और 6 इसको 0 लिख देते हैं आपने, तो ये आएगा 4 और 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 हासिल 1 2, 21.34 मीटर आ रहा है। 21.34 मीटर दूसरा वाला ब्लॉक नीचे आ जाएगा अपनी जगह से, क्योंकि ऑलरेडी नीचे आ रहा था और आप उसे टाइम दोगे तो नीचे आ जाएगा 21.34। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार फाइनल वाला, बाकी तो हमने चेक कर ही लिए थे बीच में नकल मार के। कहाँ है आंसर, ये है क्या, ये तो हाइट आ गई थी, ठीक है। ये कितना आया 21.34, तो इन्होंने अच्छा इन्होंने एक ही निकाला बस, है ना, ये कह रहे हैं कि ठीक है। तो एक ना एक्चुअली इन्होंने एक ही निकाला है, इसमें क्या लिखा है 4 सेकंड स्ट्रिंग इज कट, बॉडी विल फॉल अंडर ग्रेविटी पोजीशन दे विल ऑक्यूपाई टी इक्वल टू 4 सेकंड इनिशियल पोजीशन। अच्छा ये निकाल रख, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है टी इक्वल टू 4 सेकंड, तो ये इन्होंने प्लस कर दिया। तो उन्होंने उस वाले का निकाला जो नीचे आ रहा था ऑलरेडी, इसमें जी भी नीचे था तो यू भी नीचे था, जी भी नीचे था, दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन एक वाले केस, दूसरे वाले केस में यू ऊपर और जी नीचे, ये इन्होंने नहीं किया है, उसका भी आंसर अलग से आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है ना आप देख रहे हो फिजिक्स में चीजें एक एक करके जुड़ती जा रही है, मतलब जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन थी वो यहाँ पे आके जुड़ गई न्यूटन लॉ में, फिर न्यूटन लॉ में पुली आ गई, है ना, तो चीजें जो है आगे बढ़ती जा रही है। ओके एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ये भी जो है पुली से रिलेटेड ही है, मतलब टेंशन से रिलेटेड है। तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा कैसे इसको करेंगे। एलिवेटर है एक, एलिवेटर आप समझते हो कि लिफ्ट है एक, और इसका वेट कितना है 4000 किलोग्राम। तो इसका जो एक्चुअली क्या दिया हुआ है, वेट है या मास है, 4000 किलोग्राम क्या होता है, 4000 किलोग्राम इज द मास होता है, मास, वेट नहीं होता। वेट जो होता है ना एक्चुअली, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी, तो फोर्स जो है न्यूटन में होता है, तो ये वेट मास है, सॉरी। उसका मास कितना है 4000 kg। तो mg अगर हम लिखेंगे इस पे, तो mg कितना एक्ट कर रहा है इस पे 4000 g नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका डायग्राम बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब सारे फोर्स आप इस पे लिखते हो
कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे कौन से लग रहे हैं, ये नहीं लगा रहा, जो ये लगा रहा है वो नहीं लिखेंगे, जो इस पे लग रहे होंगे, इस पे जो लग रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, जो इस पे लग रहे होंगे वो लिखने हैं आपको। ये आ गया। और अपवर्ड टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, इस पे केबल लगी हुई है, रस्सी से ऊपर बांधा हुआ है, तो टेंशन कितनी होगी ये पूछ रहा है। नहीं, टेंशन दी हुई है 48,000 न्यूटन दी हुई है आपको, क्या बात है। व्हाट इज द अपवर्ड एक्सेलरेशन, इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट हाउ डज इट गो, ये तो कर लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, दो फोर्स हैं तो डायरेक्ट F इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो फोर्स हम लिखेंगे T माइनस एम जी, वैसा एम जी भी लिख सकते हो उसे, फिर बाद में 4000 वैल्यू पुट कर देना, एम जी इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो हमारा हो गया T हमारा 48,000 है, माइनस 4000 इंटू 9.8 कर लो या फिर 10 कर लो, आपकी मर्जी है। और m का वैल्यू यहाँ पे 4000 है, तो m को मैं नीचे लिया हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन में, ना कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। इजी कैसे होंगी, अब मैं 3 जीरो से काटूंगा तो 3 जीरो यहाँ उड़ जाएंगी, इसकी भी 3 जीरो उड़ जाएंगी। अब 4 से काटूंगा तो 4 12 48, और इसके अपन में भी है तो ये भी कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 12 माइनस 9.8, देखो बिल्कुल इजी हो गई कैलकुलेशन, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इजी हो गई आपकी, है ना। तो 12 माइनस 9.8 करेंगे तो कितना आएगा ये 2.2, एक्सेलरेशन हमारा जो आ रहा है 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है कि कितना चलेगी फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी क्या दिया हुआ है आपको u 0, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन t 3 सेकंड। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, आपके पास a है, आपके पास s निकालना है, u पता है, t पता है, क्या लगाओगे, नो डाउट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे। तो भाई ये लगाएंगे तो कितना आएगा, u हमारा 0 है तो u तो ये तो उड़ गया पूरा, हाफ ए टी स्क्वायर। सर यहाँ पे a क्या लेंगे, g लेंगे, g माइनस ए लेंगे, a लेंगे, क्या लेंगे, तो भाई यहाँ पे जो a लेंगे वो a ही लेंगे, वो a ही तो लेंगे, क्योंकि देखो आपने पूरा यहाँ पे ना g वगैरह जो इसका इफेक्ट है सब ले चुके हो, अब फाइनल आपका a आ चुका है, अब ये g दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन a है, पूरा जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रहा है a से, तो हाफ ए टी स्क्वायर, a आपका 2.2 है, टाइम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 सेकंड, तो 3 3 9 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1.1, 1.1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 मीटर, तो ये 9.9 मीटर जो है ऊपर जाएगी। वो क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर इस बार मैच कर गया, ठीक है। यूजुअली आंसर मैच नहीं करता, कई बार हम जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 9.8 ले लेता है, इस बार शायद हमने 9.8 ली होगी, है ना, हाँ तभी हमारा मैच कर गया, नहीं तो मैच नहीं करता, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, करना चल जाता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो आई होप आपको जो है टेंशन वाले और पुली वाले क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है भाई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये लिखिएगा कितनी वीडियो आपने पुरानी वाली भी देख ली है, कहां पे आप लोग चल रहे हैं, कितनी आपकी पढ़ाई चल रही है, मैं जो है जानना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।